नमस्कार, मैं जगबीर शिकारा आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो कक्षा +2 की इतिहास विषय के एक क्वेश्चन की लेके हाजिर हुआ हूँ। आज हमारा प्रश्न है, विजयनगर जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का राय ने की। कृष्णदेव बहुत ही नेक, बहुत ही अच्छा प्रशासक हुआ, जो इतना लंबा चौड़ा साम्राज्य खड़ा किया था। इसका ह्रास कैसे हुआ, इसका विनाश कैसे हुआ, इसका पतन कैसे हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। विजयनगर साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे। 1536 ईस्वी लगातार 300 वर्षों तक विजयनगर राज्य उन्नति, समृद्धि और की ओर अग्रसर था, बढ़ता चला गया। दक्षिण का सबसे शक्तिशाली राजनीतिक केंद्र बिंदु ये रहा, किंतु तालीकोटा मतलब रक्षी तगड़ी, इसको दो नामों से जाना जाता है। इसको रक्षी तगड़ी की लड़ाई भी कह देते हैं, तालीकोटा की लड़ाई भी कह देते हैं। तालीकोटा के युद्ध के बाद यह साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। 1529 के में कृष्णदेवराय की मृत्यु के बाद राजकीय ढांचे में तनाव की स्थिति उत्पन्न होने लग गई। उसका उत्तराधिकारी अच्युत राय कमजोर शासक था, अतः उसके शासन में केंद्रीय शक्ति कमजोर होने लगी। अच्युत राय के उत्तराधिकारी सदाशिव राय के शासनकाल में राजा की वास्तविक शक्ति 3 तंत्रों के हाथों में चली गई, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण राम राय था। राम राय एक बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसके एक के बाद एक कई लड़ाइयों ने बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर को पराजित किया। उसके कई प्रदेशों पर अपना अधिकार कर लिया, परंतु जल्दी ही अहमदनगर, बीजापुर, बीदर, गोलकोंडा ने विजयनगर के विरुद्ध एक संघ बनाकर आवाज उठाई और उस पर आक्रमण कर दिया। 23 जनवरी सन 1565 को 23/1/1565 जब इन चारों राज्यों में, जिनमें अहमदनगर भी था, बीदर भी था, गोलकुंडा भी था और बीजापुर, इन चारों ने मिलकर एक संघ बनाया और संघ बनाकर 23/1/1565 को कृष्णा नदी के निकट तालीकोटा के युद्ध में इन संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर की सेनाओं को हरा दिया। इसे रक्षी तगड़ी की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। कुछ विद्वानों का मत है कि युद्ध का वास्तविक क्षेत्र राक्षी और तागड़ी नामक 2 गांवों के बीच में था। जो युद्ध हुआ, तालीकोटा का युद्ध हुआ, कुछ विद्वान कहते हैं एक गांव राक्षी था, एक तागड़ी था, दोनों के बीच में ये लड़ाई लड़ी थी। एक तरफ बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, अहमदनगर की सेनाएं थी, एक तरफ विजयनगर की सेनाएं थी। इन संयुक्त सेनाओं ने इन विजयनगर की सेनाओं के ऊपर आक्रमण कर दिया था और ये इन संयुक्त सेनाओं का सामना नहीं कर सकी और इस युद्ध में विजयनगर की सेनाएं हार गई। इस युद्ध के बाद राम राय को बंदी बनाकर मौत के घाट उतार दिया गया। इसके अतिरिक्त विजयनगर के पतन के और भी कुछ अन्य कारण हैं, जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। लोकतंत्र
विरोधी स्वरूप की सरकार। फर्स्ट बात, ये तो कांड आपने पढ़ा कि कृष्णदेव राय के जो उत्तराधिकारी थे कमजोर साबित हुए, उस शासन को नहीं संभाल पाए। शुंग सेनाओं ने उनके साथ एक एक करके पहले तो उनको हरा दिया, लेकिन वे सभी सेनाएं इकट्ठी हो गई और उन्होंने इसको हरा दिया था। इसके अलावा और भी कुछ कारण बने, जिनमें एक है जो विजयनगर की सरकार थी वो लोकतंत्र के विरोधी थी। इसके बारे में पढ़ेंगे। विजयनगर के शासक प्राय निरंकुश थे। उन्होंने सब शक्तियां अपने हाथों में रखी थी और उसी के केंद्रित रहती थी शक्तियां। इसलिए मुसीबत के समय प्रजा ने पूर्ण रूप से अपने शासकों का साथ नहीं दिया। हालांकि आपने पढ़ा कि विजयनगर के जो शासक थे प्रतापी थे, प्रजापालक थे, लेकिन कुछ शासक बाद में कृष्णदेवराय के बाद में ऐसे आए जिन्होंने अपने प्रजा का ख्याल नहीं रखा। और प्रजा जब विरोधी होती है तो हमेशा युद्ध में अपने राजा की हार का कारण बनती है। तो ये भी एक कारण था। दूसरा था राज सिंहासन के लिए युद्ध। विजयनगर के शासकों के में राज्य प्राप्ति के लिए अनेक युद्ध होते रहते थे। सबसे पहले 1490 ईस्वी में सुलो वंश के सरदार नरसिंह ने हरि और बुक्काराय वंशी राजकुमार को राज सिंहासन से उतार दिया और इस प्रकार अपने वंश की नींव रखी। इसके 15 वर्ष के बाद एक अन्य सरदार नरेश नायक ने सुल्ल वंश को समाप्त करके अपने नए तुलो वंश की नींव रखी। और इस प्रकार लगातार इन परिवर्तनों से कभी किसी वंश का शासक था, कभी किसी वंश का शासक था। इस तरह कभी हरिहर और बुक्काराय को सुलो वंश के शासकों ने हटा के आप बैठ गए। फिर तुलो वंश के शासकों ने इस प्रकार राज्य स्थापित कर लिया। तो इस प्रकार जो झगड़े हुए, लड़ाइयाँ चलती रही राज्य सिंहासन को प्राप्ति के लिए, तो ये भी एक विजयनगर के पतन का कारण बना। तीसरी बात है कृष्णदेव राय के बाद के उत्तराधिकारी कमजोर। आपने ये पढ़ाई अभी कि कृष्णदेव राय की मृत्यु के पश्चात जितने भी उत्तराधिकारी आए सभी कमजोर साबित हुए। राम राय था लेकिन महत्वाकांक्षी था। उसने अपने पड़ोसी शासकों पर आक्रमण किए, लेकिन पड़ोसी शासकों को हराया भी, उनके नगरों को अपने राज्य में मिला भी लिया था। लेकिन कुछ समय पश्चात ही उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद हो गई और उन सभी ने मिलकर उनको तालीकोटा के युद्ध में 23 जनवरी को हरा दिया, उसको बंदी बना लिया और उसकी हत्या कर दी। मतलब कहने का ये है कि सिंहासन प्राप्ति के लिए उनमें झगड़े चलते रहते थे, जनता उनकी विरुद्ध थी और जो उत्तराधिकारी आए वो सभी कमजोर साबित हुए, राज्य को सही समय पर संभाल नहीं पाए। उसके बाद है बहमनी राज्य के साथ निरंतर युद्ध। अब विजयनगर के साथ लगता एक राज्य था बहमनी राज्य। तो विजयनगर के शासकों का बहमनी राज्य के साथ लगातार युद्ध होता रहता था। इन युद्धों में दोनों ओर काफ़ी हानि होती थी। इन युद्धों का परिणाम ये हुआ कि विजयनगर राज्य अपने राज्य प्रबंध की ओर कोई खास ध्यान नहीं दे सका। सारा का सारा ध्यान जो था वो युद्धों की तरफ रहता था, प्रजा हित के लिए कोई विशेष ध्यान नहीं दिए। ये भी पतन का कारण बना, क्योंकि राज्य की जो आमदनी थी वो हथियार खरीदने में, युद्ध संबंधी कार्यों में चलती रहती, जनता विशेष की तरफ कोई ध्यान नहीं देना। दुर्बल सामाजिक व्यवस्था। विजयनगर राज्य एक हिंदू राज्य था। उसमें सबसे बड़ी एक त्रुटि ये थी कि हिंदू समाज जाति पाति जैसे कई बंधनों में बंधा हुआ था। हिंदुओं में मुस्लिमों की तरह सामाजिक एकता नहीं थी। इसके अतिरिक्त उनमें केवल एक वर्ग अर्थात अक्षत्रियों को ही युद्ध नियुक्त किया जाता था। दूसरे लोग इस युद्ध में साथ नहीं देते थे। तो देश पर बड़े से बड़े संकट के समय भी वे कभी संगठित नहीं हुए और यही कारण था, सबसे मुख्य कारण यही था विजयनगर साम्राज्य के पतन का। एक बीच में बात और छोटी बता दूं आपको मैं कि हिंदुस्तान के ऊपर जो मुसलमानों ने राज किया
1000 शताब्दी से लेके और 1947 तक, मतलब 950 साल हिंदुस्तान आक्रमणकारियों का शिकार हुआ। कोई लूट के चला गया, कोई गुलाम रहा। उसका मुख्य कारण यही था, क्योंकि कुछ ही जातियों को युद्ध में हथियार में चलाने की या सैनिक शासन में शिक्षा दी जाती थी, खासकर अक्षत्रिय। अब अक्षत्रिय थे कितने, युद्ध हर समय होते रहते थे, उनकी संख्या कम थी, वे मरते रहते, नए सैनिक तैयार होने में काफी समय लग जाता था। भारत के अंदर जो दूसरे वर्ग थे, दूसरी जातियां थी, सबसे बड़ी समस्या थी भारत के अंदर ये जाति प्रथा। उन लोगों ने इन क्षत्रियों का साथ नहीं दिया और हिंदुस्तान 950 सालों तक इसी कारण लुटता रहा, पिटता रहा और गुलाम रहा। चलिए आगे पॉइंट में, तालीकोटा का युद्ध। मैंने आपको अभी पढ़ाया, आपको तालीकोटा के युद्ध के बारे में। ये मुख्य कारण बना कि राम राय जो था उसने बीजापुर, बीदर और गोलकुंडा, अहमदनगर पर अधिकार कर लिया। लेकिन कुछ समय बाद आवाज़ बुलंद कर दी उन्होंने इकट्ठे मिलके राक्षी और तागड़ी 2 गांवों के बीच ये युद्ध लड़ा और इस युद्ध में राम राय की सेनाओं की हार हुई। राम राय को पकड़ लिया गया और उसको मौत के घाट उतार दिया गया और विजयनगर बर्बादी की तरफ बढ़ता चला गया। ये हमारा आज का प्रश्न था। कल एक नई वीडियो लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। नमस्कार।